हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी आप लोगों को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आपको इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी-कभी आपको सब्जेक्टिव में भी इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है माध्यमिका से। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में 4 क्वेश्चन। तो चारों क्वेश्चन में आप लोगों को माध्य और माध्यिका और बहुलक कि माध्य और माध्यिका और बहुलक अगर दिया हुआ रहे तो इसको कैसे निकाला जाता है, वो आज हम आप लोगों को पूरा डिटेल बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उनको जुड़ने का प्रयास करें। तो और चलिए, तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको इस टाइप का सवाल देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो कह रहा है ना कि यदि वितरण कीजिए 40, 15, 18, 22 और 29 और x और 32 और y और 29 का माध्य 25 है, तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। कहने का ये है कि x प्लस y का मान ज्ञात करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का सवाल पूछ लिया जाता है या तो सब्जेक्टिव में भी इस टाइप का सवाल पूछ लिया जाता है। तो यदि माध्य निकालने की बात करता है ना, तो सबसे पहले जितना भी संख्या जो दिया हुआ रहता है, जितना संख्या दिया हुआ रहता है उसको हम क्या करते हैं, जितना संख्या दिया हुआ रहता है उसको टोटल को जोड़ के जितना संख्या उतना से क्या कर देते हैं, भागा दे देते हैं। वो हमको क्या निकल जाता है, माध्य निकल जाता है। तो हमको जो संख्या दिया हुआ है उसको निकाल दे। तो देखिए चलिए, यहाँ माध्य हमको निकालना है ना, क्या निकालना है, माध्य बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माध्य बराबर जितना संख्या दिया हुआ है, कितना है, 40 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 22, ये 29 हो गया, प्लस x हो गया, प्लस 32 हो गया, प्लस 22 हो गया, प्लस के 29 हो गया, बटा जितना संख्या दिया हुआ 1 2 गिन लेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 से क्या करना है, भागा दे देना है। अब माध्य बराबर हमको कितना दे दिया है, 25। माध्य बराबर क्या दे दिया है, 25 दे दिया है ना। तो हम माध्य बराबर लिख देंगे, तब ना x प्लस वाई के हमको मान निकालना है। तो x प्लस वाई का मान निकालने के लिए हम माध्य बराबर यहाँ लिख सकते हैं 25 बराबर। अब इस टोटल को जोड़िए। अब देखिए 29 है, 32 है, 29 है, 22 है, 18 है, 15 है और 40 है। तो टोटल को जोड़िए। तो देखिए हम जोड़ते हैं, तो यहाँ 29 है, पर लास्ट वाला को हम जोड़ते हैं, 9 2 11 है ना, 9 2 11 हो गया, 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना, 20 2 22 22 हो गया, 22 8 कितना, 30 हो गया, 30 5 35 हो गया। तो हम यहाँ पे 35 के 5 प्लस x प्लस वाई। अब 35 के 5 हाथ में 3 हो गया। अब फिर जोड़ते हैं, 2 हो गया, 4 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 10 1 11 होगा, 11 4 15 हो जाएगा। अब 15 और 3 18, मतलब 185 बटा 9 हो जाएगा। हमको माध्य बराबर, जो कि माध्य बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, तो हम 25 लिख दिए। हमको अब इसके नीचे कुछ नहीं था, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये कितना होगा, 25 गुने 9 बराबर 85 प्लस x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो हम x प्लस वाई कर देते हैं। अब हम क्या कर देते हैं, x प्लस वाई। तो अब हम इसको 25 कितना हो जाएगा, 25 से और 9 में गुना कर देंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 225 बराबर 185 प्लस x प्लस वाई। तो हम 225, इसको हम 185 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर x प्लस वाई। हमसे पूछा क्या है, x प्लस वाई के मान। अब इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 0। अब ये कितना, 22 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, मतलब 20। x प्लस वाई बराबर हमको कितना आ गया, 20 आ गया। x प्लस वाई बराबर हमको कितना आ गया, 20 आ गया। तो यही तो हमसे x प्लस वाई का मान पूछा था, x प्लस वाई का मान निकाल दिए। x प्लस वाई का मान हमको कितना आ गया, 20 आ गया था। 20 हमको राइट आंसर यही होगा। चलिए ठीक है, इस टाइप का सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाएगा, आपको सब्जेक्टिव में भी इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो अगर आपको इस तरीका से कोई भी अगर क्वेश्चन रहे तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर बात, अगर आपको नंबर जितना दिया हुआ हो,
सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कहने का मतलब जितना भी दिया हुआ अगर माध्य का है ना तो x हो y हो प्लस z हो, चाहे तो कुछ भी संख्या हो, टोटल को क्या कर देना है, जोड़ देना है। और जितना संख्या है, जितना नंबर है, उसको जोड़ करके नीचे भागा कर देना है। अगर हमको माध्य दिया हुआ है तो माध्य लिख देना। अगर माध्य नहीं दिया हुआ है और सिर्फ माध्य पूछा हो तो माध्य पूछेगा तो टोटल को जोड़ के और जितना संख्या है ना उससे भागा दे दीजिएगा, वही हमको क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन समझ गए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा कर रहा है यदि किसी वितरण का बहुलक दिया हुआ है 35.45 और माध्य दे दिया है 35.6 तो वितरण का माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दे दिया है, बहुलक दे दिया है, माध्य दे दिया है, हमको पूछा क्या है, माध्य का पूछा है। तो इसको एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है वो हम जानते हैं। तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है बच्चों, बहुलक बराबर होता है, हम यहाँ लिख सकते हैं बहुलक बराबर, है ना, बहुलक बराबर आपका फार्मूला क्या होता है वो जान लीजिए। सबसे पहले बहुलक बराबर, अगर आपको बहुलक दे दिया, माध्य दे दिया है तो हम सबसे 3 गुने माध्यक हो जाएगा, 3 गुने माध्यिका। अब क्या हो जाएगा, 3 गुने माध्यिका हो जाएगा। और इसका फार्मूला होता है 2 गुने माध्य होता है, -2 गुने माध्य होता है, ये फार्मूला होता है। हमको निकालना क्या है, माध्यिका निकालना है। हमको बहुलक दे दिया है और माध्य दे दिया है, तो इससे हमको माध्यिका नहीं निकल जाएगा। तो क्या ये कैसे निकलेगा, तो चलिए अब हम आपको बता दें कि कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को कि अगर यहाँ से आपको, अगर ये तो माध्य ज्ञात करने की बात कर रहा है, बहुलक दे दिया है, माध्य दे दिया तो आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए माध्यिका दे देता, माध्य दे देता, हमको बहुलक निकालता तो तब तो आसानी से निकाल सकते थे। या तो आपको बहुलक दे देगा, माध्यिका दे देगा, आपको माध्य पूछ लिया जाएगा। इसी टाइप से सवाल आपको घुमा फिरा के। तो आज हम आपको तीनों टाइप से हम ये क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। अगर हमको बहुलक, पहली बात है कि हमको माध्यिका निकालने की बात है, तो बहुलक हमको कितना दे दिया, 35 पॉइंट कितना दे दिया, 45 बराबर 3 गुने माध्यिका, है ना, माध्यिका। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -2 गुने माध्य हमको कितना दे दिया है, 35.6 दे दिया है, यही दिया है। हमसे पूछा क्या है, माध्यिका। जब माध्यिका पूछा है तो सबसे पहले इस दोनों को गुना कर सकते हैं, या तो कर सकते हैं या तो अभी नहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम इसको क्या कर देते हैं, दोनों को गुना कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले अब हमको माध्य पूछा है तो हम यहाँ पे क्या कर लिख सकते हैं, माध्यिका, माध्य बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने, इसको यदि बराबर के इस साइड ले आते हैं तो इसको हम कर देते हैं 35.45। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना ना हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर तो यह हो जाएगा क्या, गुना। और जब गुना हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है, सिंबल क्या है, प्लस में है ना। और जब ये माइनस में तो ये हो जाएगा क्या, प्लस कितना, 2 गुने 35/6, ये बट्टा में ही चलाएगा तो 3 हो जाएगा। अब हम क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए अब कहिए कैसे, इसको पहले टोटल को गुना कर दीजिए और गुना करके क्या कर देना है, टोटल को जोड़ देना है। क्या करना है, टोटल को क्या कर देना है, जोड़ना है। तो चलिए अब हम गुना पहले कर लेते हैं। तो जब भी गुना करेंगे हम इसको गुना, ये 35 है, 35.45 प्लस इसको गुना करिए तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, हाथ में 1, 5 दूनी 10, 1 11 हो जाएगा, बाकी हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7 के अंक के बाद 1 पॉइंट है तो 1 अंक है, तो ये हो गया बट्टा के 3 हो गया। अब यहाँ से हम माध्यिका बराबर इसको टोटल को जोड़ देते हैं। तो अगर हमें 35 है, 35.45, तो हम यहाँ क्या कर लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमको हो जाएगा 71.10, यही होगा 5, ये हो जाएगा 5, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, 106.55/3, यही हो जाएगा। अब इसको भागा दे दीजिए, 3 से क्या करिए, भागा दे दीजिएगा। जब 3 से यदि भागा दे दीजिएगा तो हमको क्या आ जाएगा, 3 से यदि भागा दे देंगे हमको ही ना आएगा 61.2 आएगा, है ना, 61.2 आएगा।
तो 61.2 आएगा। तो इसको हमें जोड़ रहे हैं तो 61 यहाँ 2 होगा ना 0, तो ये हो जाएगा 65 ना। हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 65। ठीक है, अब इसको भागा दे देना है, 3 से क्या करना है, भागा दे देना है। तो यदि 3 से भागा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो हमको ये पॉइंट में भागा नहीं ना देना है, इसको भागा देना है। 3 तिया 9 हो जाएगा, है ना, 3 तिया 9 हो जाएगा। इसको हम काट देते हैं तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 5 तिया के 15 हो जाएगा, है ना। मतलब कि माध हमको आ जाएगा, माध्यिका बराबर आ जाएगा कितना, 35 पॉइंट। अब 35 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो 35 पॉइंट हमको कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। फिर इसको हम भागा दे देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो फिर 5 से लगावेंगे, जब फिर 5 से लगेंगे फिर बच जाएगा 15, तो इतना 55 आ जाएगा। इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 35.55। तो जब माध्यिका, अगर हम बात कर लेते हैं, यहीं पे एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि यदि माध्यिका आपको इतना दिया हुआ रहता, आपसे बहुलक पूछ लेता, तो इतना आंसर आना चाहिए था। अगर आपको मान लीजिए बहुलक दे देता, माध्य दे देता, अब माध्यिका निकालना रहता, तो आपको यही आएगा आंसर। देखिए एक बार हम आपको लोगों को दिखा देते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए इस फार्मूला पे धरते हैं, तो इस फार्मूला पे अगर हम धरते हैं तो बहुलक हमको निकालना है। ठीक है, बहुलक निकालना है। चलिए एक बात यहाँ देख लीजिए, ध्यान दीजिए, बहुलक यदि निकालना है तो 3 गुने माध्यिका हो जाएगा, फार्मूला यही होगा, माध्यिका माइनस 2 गुने माध हो जाएगा। ठीक है, 2 गुने माध हो जाएगा, हमको बहुलक निकालना है। तो यहाँ लिख सकते हैं 3, अब माध्यिका को हम मान लिख सकते हैं 35.55 माइनस 2 गुने माध का मान कितना है, 35.6। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वही होगा। हमको बहुलक निकालना है, तो आप देखिए बहुलक हमको निकालना है, तो हम इसको टोटल को गुना कर देते हैं। टोटल को कितना हो जाएगा, गुना, अगर यदि गुना करते हैं तो देखिए 5 तिया के 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 1 16 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे 5 तिया 15 1 16 हो जाएगा। फिर करेंगे 3 तिया 9 1 10 के अंक के बाद पॉइंट है 2 अंक के बाद, तो यहाँ से 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए, माइनस, इसको गुना करिए तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 1 11 हो जाएगा। फिर इसको 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। के अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए। अब यहाँ से हम बहुलक निकाल देते हैं। देखिए बहुलक हमको कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे कितना है, 5 है, ये पॉइंट में है, तो अगर इसको घटाएंगे 106, जैसे देखिए 106 65 है, इसको हमको घटाना है 71.20, यहाँ पे कुछ नहीं 0, तो यहाँ 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब ये हमको कितना हो जाएगा 5, अब ये 7 में से 10 में से 3 7 जाएगा तो कितना बचेगा 35। इसीलिए हमको बहुलक आ गया कितना 35.45। तो देखिए यहाँ है बहुलक कितना है 35.45, तो यहाँ बहुलक निकल गया। अगर अब हम बात कर लेते हैं कि आपको बहुलक दे दिया गया है, अब माध्यिका दे दिया गया है, अब हमको माध्य निकालना है, तो माध्य के तो मान इसमें दिया हुआ है 35.6, तो अगर हम बहुलक के मान धर देते हैं, माध्यिका के मान धर देते हैं, तब माध्य के मान हमको सच में आता है 35.6 की नहीं, यहाँ हम देख लेते हैं इसको भी। तो चलिए अब हम इसको में क्या निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बहुलक लिखेंगे, बहुलक बराबर ये फार्मूला होता है ना, 3 गुने माध्यिका, यहाँ लिख सकते हैं 3 गुने माध्यिका, माध्यिका है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 गुने माधव हो जाएगा, यही है फार्मूला, ये है। तो अब हम क्या करते हैं, बहुलक का मान धरते हैं 35.45 बराबर, अब यहाँ 3 गुने माध्यिका के मान कितना है 35.55 माइनस 2 गुने माध्यिका है ना, 2 गुने माध, हमको निकालना क्या है, माधि तो निकालना है। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं माध बराबर इसको हम इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 35.45। अब ये भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 3 गुने 35.55। अब ये टोटल बाटा में ये 2 है, तो ये आ जाएगा नीचे। अब इस टोटल को गुना करिए, इस टोटल को गुना करिए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से तो माध हमको आ जाएगा, माध बराबर ये हो जाएगा मेरा 35.45 माइन प्लस, अब इसको जोड़िए, इसको क्या करिएगा जोड़िएगा ना, इसको क्या करिएगा जोड़िएगा, अगर इस बराबर के अगर उस साइड ही जाएगा तो ये तो माइनस में हो जाएगा, है ना, सॉरी यहाँ पे हम गलती किए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। अगर यदि हम इसको
बराबर के इसको इस साइड ला रहे हैं, इसको उस साइड भेज रहे हैं, तो ये तो माइनस में चल जाएगा ना। तो हमको माध बराबर यहाँ से देखिए, माध बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 35.55 माइनस में ही हो जाएगा 35 गुने 45, अब बाटा में ये 2 हो जाएगा। तो देखिए इसको गुना करिए, 5 तिया के 15, ये हो जाएगा 5 तिया 15 1 16, इसको गुना करिए 5 तिया 15 1 16 हो जाएगा, 3 तिया 9 1 10 हो जाएगा। के अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक था, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दे माइनस, अब ये कितना हो जाएगा 35.45 बटा कितना हो जाएगा 2, इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा हमको 0 हो जाएगा, 5 5 0, यहाँ कितना है 6 4, तो 6 में से 4 जगह कितना बचेगा 2, यहाँ पॉइंट बैठा देंगे। अब इसको 106 में से 35 घटाइए तो कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बच जाएगा 1 बचेगा, अब 1 बच गया। अब ये कितना बच रहा है, ये 10 है, 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना 7, अब बटा 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से क्या करिए भागा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 से भागा, 2 से भागा दीजिएगा, 3 दूना 6, अब यहाँ कितना बच गया 11 बच गया, 11 में 2 से अगर भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, फिर यहाँ कितना बच जाएगा, फिर पॉइंट, फिर कितना हो जाएगा 5 दूना 10 है ना, 5 दूना 10 एक 5 दूना देखिए 5 दूना 10 1 6, इतना बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हमको माध्य यहाँ निकाले हैं 35.6, तो यहाँ भी आ गया 35.6, यही मेरा क्या हो गया राइट आंसर। तो देखिए एक क्वेश्चन से हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिए, तीनों माध्य निकाल दिए, बहुलक निकाल दिए, माध्यिका निकाल दिए, तो आप लोग आसानी से इसका निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए वहाँ पे क्वेश्चन हम देखे थे, एक में बहुलक निकाले, माध्य निकाले, माध्यिका निकाले थे, और एक में हमको माध्य निकाले थे। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है माध्यिका, दोनों में क्या बोल रहा है माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको जानते हैं कि माध्यिका कैसे ज्ञात होगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर माध्य निकालना होता तो पूरा संख्या को जोड़ के 2 से जितना संख्या उतना से भागा दे देते थे। अब बहुलक बराबर फार्मूला से निकालते थे, या तो बहुलक दिया हुआ रहता था या तो माध्य दिया हुआ रहता था, तो हम बहुलक निकाल लेते थे, या तो जो भी दिया हुआ, 3 गो है माध्य माध्यिका बहुलक, अगर तीनों में से कोई एक चीज़ नहीं दिया हुआ रहता था तो उसको हम निकालते थे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ माध्यिका पूछा है, इधर हमको भी इसी में भी माध्यिका पूछा है। तो इसके लिए एक टेक्निक फार्मूला होता है, फार्मूला तो नहीं कहें, तो इसका समझने का हम प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए अब कह रहा है कि निम्नलिखित की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो अब 12 30 14 18 22 25 28 22 20 25, अब इतना में माध्यिका कौन होगा हमको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अवरोही क्रम में लिख देंगे। अवरोही क्रम कहने का मतलब क्या है कि बढ़ते क्रम में लिख देना है, इस टोटल को हमें बढ़ते क्रम में लिख देना, मतलब इसका बढ़ते कहने का तात्पर्य होता है अवरोही क्रम में लिखने पर। तो हम लिख सकते हैं कि आंकड़ों को आरोही क्रम में, है ना, आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, तो लिख सकते हैं कि आंकड़ों को आरोही क्रम में, है ना, आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर। तो आरोही क्रम कहने का मतलब ये होता है कि बढ़ते क्रम, जैसे कि संख्या 10 है, उसके बाद 12 है, या तो 11 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, तो ये आरोही क्रम की बात कर रहा है। तो हम आरोही क्रम, इसमें हम सबसे पहले किसको रखेंगे, तो आरोही क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले 12 होगा, तो हम यहाँ से लिख देंगे 12। उसके बाद कौन आएगा, तो 14 आएगा, ठीक है 14 आएगा। उसके बाद 14 के बाद 15 है, 15 नहीं है, 16 है नहीं है, 17 है नहीं है, 18 है, उसके बाद 19 है नहीं है, 20 है, तो हम पहले 20 को लिखेंगे। 20 के बाद 21 है नहीं है, 22 है, तो हम यहाँ 22, 23 है, 24 है नहीं है, 25 लेकिन है, लेकिन 25 2 बार है, तो हम यहाँ लिख देंगे 25 2 बार। 26 है नहीं, 27 है नहीं, 28 है, तो 28 को एक बार लिख देंगे। 29 है नहीं,
30 है, तो हाँ यहाँ 30। तो ये क्या हो गया, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा गया। अब हमको से पूछा है कि इसको माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो हम आंकड़ों की कुल संख्या की बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि आंकड़ों का टोटल संख्या कितना है, आंकड़ों की कुल संख्या को हम n से सूचित करते हैं, जिसको हम n बोलते हैं। तो टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल आंकड़ों की संख्या कितना है, 9। हमको इसमें से माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका 9 है टोटल। तो टोटल 9 में से बीच वाला जो पॉइंट होता है वही होता है, लेकिन इसको प्रोसेस बाई बनाना है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे तो टोटल संख्या गिन के, तो देखिए 9 गो है, तो देखिए बीच में कौन आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ 22। तब 22 ही आंसर, इसका सटीक 22 ही होगा। लेकिन बाई प्रोसेस, मतलब हम इसको प्रोसेस से बनाएंगे। तो हम टोटल नंबरों की संख्या, मतलब टोटल आंकड़ों की संख्या 9 कर दिए। उसके बाद इसका एक फॉर्मूला, बेसिकल फॉर्मूला होता है, उससे हम बना लेंगे। तो लिखेंगे मध्य पद बराबर, है ना, लिख सकते हैं मध्य पद बराबर क्या होता है, मध्य पद बराबर होता है n माइनस n प्लस, यहाँ लिख सकते हैं n प्लस 1/2। ये फार्मूला होता है। अगर वही प्रोसेस की बात करते हैं फार्मूला की, तो यही होता है। अगर हम ऐसे कर ले, टोटल संख्या के गिन के जो बीच में, अगर बात कर ली जाए, अगर सम संख्या विषम संख्या हो तब ऐसा होगा। अगर सम संख्या रहे, मान लीजिए यहाँ 10 रहता है, इसमें से कैसे पता चलता है कि बीच वाला कौन होगा, तो यही फार्मूला लागू होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला लागू कर देते हैं। तो अब हम यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि n बराबर हमको 9 है प्लस 1/2, 10 हो गया, 10/2 5। तो ये नमा मान लिया जाए कि क्या हो गया, 5वां पद आ गया। तो 5वां इसमें से जोड़ गिन लीजिए, 5वां कौन आएगा, 1 2 3 4 5, कितना है, 22 है। तो 22 हमको क्या हो जाएगा, जो अंततः लिख सकते हैं अंततः तथा माध्यिका हमको जो हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा वही, इसको 5वां कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 5, यही 22 मेरा आंसर। जो माध्यिका आएगा वही 22 आएगा, इसमें माध्यिका क्या आ जाएगा, 22 आएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन के। तो दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम इसको बाय प्रोसेस, इसको हमें जब माध्यिका दिया हुआ है 7 14 12 19 21 24 और 11 की, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले टोटल आंकड़ों की संख्या को हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हाल में कि आंकड़ों को, इसको हम टोटल आंकड़ा बोलते हैं ना, आंकड़ों की आरोही क्रम में लिख, है ना, आरोही क्रम में रखने पर, है ना, आरोही क्रम में क्या करने पर, रखने पर। तो आरोही क्रम में रख देते हैं। तो सबसे पहले आएगा 7, 7 के बाद 8 है नहीं, 9 है नहीं, 10 है इसमें नहीं, 11 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 13 नहीं है लेकिन 14 है, 15 है नहीं है, 16 है नहीं है, 17 है नहीं, 18 भी नहीं, 19 है, 19 है, 20 भी नहीं है लेकिन 21 है और एक 24 है। अब हमको बात कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए, ये तो विषम संख्या, तो हमको मान लीजिए बीच की संख्या पूछेंगे तो 14 हो जाएगा, ताकि इधर से 3 इधर से 3, तो बीच में हो जाएगा 14, तो 14 ही आंसर होगा। अगर मान लीजिए विषम संख्या रहे तो आप डायरेक्टली ऐसा आंसर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर बाई चांस नहीं ऐसा रहे तो आप क्या करिएगा, लिखेगा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की कुल संख्या कितना है, कुल संख्या की बात करते हैं तो कुल संख्या कितना है मेरा, n बराबर कितना है, 7 है। अब यहाँ से हम मध्य पद बराबर फार्मूला लगा देंगे। मध्य पद बराबर फार्मूला होता है n प्लस 1/2। तो n प्लस 1/2, तो n का मान कितना है, 7 प्लस 1/2। अभी ये कितना हो गया, 8/2। इसको हम 4 से 2 से भागा दे दिए 4, ये चौथामा आ गया। तो अब ये आंकड़ा में से चौथा कौन आएगा, 1 2 3 4 14। तो यही हो जाएगा, जो माध्यिका की बात करते हैं, माध्यिका हमको हो जाएगा यही 14 हो जाएगा मेरा
आंसर होगा। यही 14 क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो ये इतना छोटा सिंपल क्वेश्चन था। तो आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले जाता है, कभी कभी क्या होता है कि आपको सब्जेक्टिव मतलब 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है, या तो आपको ये कभी कभी 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ ले जाएगा। लेकिन 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको मैं इसमें 3 कंडीशन दे देगा। आपको माध्यिका भी निकालने के लिए बोल देगा, बहुलक भी निकालने के लिए बोल देगा, माध्य भी निकालने के लिए, लेकिन तीनों को अलग अलग प्रोसेस से देगा। तो आप आसानी से ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तीनों 4 क्वेश्चन बताएं, चारों क्वेश्चन के अगर आप लोग समझ गए होंगे तो अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो थैंक यू।